हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड्स स्टडीज जोन में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर 2, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। उसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में दिए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस अपसारी लेंस कहलाता है और उत्तल लेंस अभिसारी लेंस कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो चलिए इसका फार्मूला होता है P बराबर 1/f। लेकिन अगर यहाँ सेंटीमीटर है तो ऊपर में 100 से गुना कर देंगे। तो चलिए इस पर बैठाते हैं। तो P बराबर ऊपर हो गया 100 और नीचे हो जाएगा f का मान आ गया आपका, फोकस दूरी आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। 0 से 0 कट गया और 2 से 5 बार में 10 कट गया, तो इसका पावर आ गया +5 डायोप्टर, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं और प्रकाश के परावर्तन का भी 2 नियम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साइन आई बट्टा साइन आर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है, यानी आवर्धन को m सूचित करते हैं, तो m बराबर होता है v/u, यानी ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। टू डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। देखिए फार्मूला वही लगेगा, P बराबर 1/, अगर 100 से गुना कर देते हैं, पहले सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 1/, की जगह 100/f। तो देखिए यहाँ पर डायोप्टर का मान दिया है 2, तो 2 लिखेंगे। P का मान, पावर का मान 2 दे दिया है और यहाँ पर 100 है और नीचे में f है। 2 से कट जाएगा 50 बार में और f इधर आ जाएगा, तो f बराबर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। चलिए फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे और इसका भी निकल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 डायोप्टर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का? नहीं, ये नहीं होगा। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, ये भी नहीं होगा। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, चलिए हाँ ऑप्शन सी सही है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो बिंब को उत्तल लेंस के फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखेंगे तो हमें ये प्रतिबिंब प्राप्त होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी का प्रयोग हम लेंस बनाने के लिए नहीं किया करते हैं और ये पूछता भी है बार बार, बहुत इजी क्वेश्चन, इसीलिए इसको वीवीआई कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा? तो ये हो जाएगा 0 डिग्री, 0 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण हो तो कोणीय विचलन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, I - R। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं।
जब प्रकाश की एक किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह क्या होगी? तो वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। जब प्रकाश किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। पानी से भरे बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है, तो ये हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरी बाल्टी कम गहराई की महसूस होती है, या पानी में डूबा हुआ छड़ी हमें टेढ़ा महसूस दिखाई पड़ता है, या एक और क्वेश्चन होता है कि पानी में डूबा हुआ सिक्का हमें ऊपर की ओर उठा हुआ महसूस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में, मान लीजिए एक रेखा है, इधर हो जाएगा सघन माध्यम और इधर हो जाएगा विरल माध्यम, और ये प्रकाश आ रही है। तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो मान लीजिए पहले ये अभिलंब है और ये प्रकाश आ रही है, तो ये सघन माध्यम से प्रकाश आ रही है विरल माध्यम में, तो ये अभिलंब से दूर भागेगा, ये अभिलंब है, तो अभिलंब से दूर भागेगा और प्रकाश की चाल तेज हो जाएगी। और यहाँ पर कह रहा है हमको, तो अपवर्तन कोण बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तन सतह से होकर प्रवेश करती हुई दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है, तब वह प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है, ऑप्शन बी सही है। चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।